मैं उस दृश्य को देखकर सब धर गई, क्योंकि अभी अभी जो हुआ था वह मेरा बेटा था। मैं बेटा हाशा अलमारी को उठाने की कोशिश करने लगूं, लेकिन उसमें से बहता हुआ लाल तरल पदार्थ मुझे बार बार याद दिला रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। जब मेरा पति घर लौटा तो सारी बात सुनकर वह गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझ पर चीखते हुए कहा कि मैंने अपने बेटे की ठीक से देखभाल नहीं की। उसके शब्द मेरे दिल में छुरी की तरह चुभ रहे थे। हम दोनों जो कभी एक दूसरे से बेंधा प्यार करते थे, अब दुश्मन बन चुके थे। मैं खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रही थी, और वह भी बचे खोने के दर्द से तड़प रहा था। हर रोज वह अपने बेटे की तस्वीर को घंटों ताका रहता, और फिर अचानक आंसुओं के बेकाबू सैलाब में डूब जाता। एक दिन जब मैं बेटे का सामान समेट रही थी तभी लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडक और दूरियां नहीं थी जो पिछले कई दिनों से थी। वह असामान्य रूप से नरम और कोमल लग रहा था। मुझे लगा शायद उसने मुझे माफ कर दिया है, शायद हम फिर से एक बचा ले आए। तभी उसने कहा, मैंने आज सड़क पर तुम्हारी मौसी से मुलाकात की। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। मौसी से बहुत सारी पुरानी बातें याद आई। मैं सदमे में आ गई। मेरी मौसी तो 30 साल पहले गुजर चुकी थी। वह उनसे मिला कैसे? मैं कुछ पूछती, इसके पहले ही उसने कहा, बैठ। अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से मेरे पति की आवाज आई। मैं घबरा गई। मैं तेजी से लिविंग रूम में मुड़ी कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जो पति अभी मेरे सामने बैठा था वह अचानक गायब हो चुका था। बिना किसी निशान के मैं दंग रह गई। फिर डरते डरते मैंने दरवाजा खुला। बाहर मेरा पति खड़ा था और आते ही मुझे कोसने गालियां देने लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मेरा असली पति कौन है? अगले दिन मैं अभी सबसे अच्छी सहेली से मिलने गई। उसे मेरी एक बात पर भी यकीन नहीं किया, बल्कि बोली, तुझे मनोचिकित्सा के पास जाना चाहिए, और मुड़कर चली गई। घर लौटे वक्त रास्ते में मैं ठिठा गई। सड़ा पर वहीं अलमारी पड़ी थी जो मेरे घर में थी। मैं हैरानी से उसे देख ही रही थी कि अचानक अलमारी हिलने लगी और जोर से गिर पड़ी। अलमारी के पीछे से 2 काली परछाइयां निकली, लेकिन बल भर में ही गायब हो गई। मैं डर के मारे दौड़कर घर भागी, लेकिन उस राज और भी भयानक घटना हुई। मैं सोते वक्त एक बुरा सपना देख रही थी, लेकिन जब